नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश नागर ने दावा किया है कि उन्होंने तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य किए हैं उस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मोहर लगाई है। विधायक राजेश नागर आज तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अपने चुनावी अभियान के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्ता के लालची लोग टिकट न मिलने पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्हें जन सेवा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें केवल खुद के लिए सत्ता का सुख चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो बड़े से बड़े अधिकारी से जनता के सामने स्पीकर पर बात करते हैं और उनके कार्यों को लेकर गंभीर रूप अपनाते हैं। इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्वीकार किया है कि वो किस तरह से जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। विधायक राजेश नागर ने कहा कि जनता समझदार है और जनता को पता है कि भाजपा सरकार में ही विकास संभव है। साथ ही नागर ने कहा कि राजनीति में लोग अलग अलग भावनाओं से आते हैं, लेकिन मैं केवल जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने हमेशा पारदर्शिता बरती है, जिसको जो कहा है वो करके दिखाया है। इसके लिए मैं अपनी सरकार के सामने भी अड़ गया। आज आप देख रहे हैं कि तिगांव में विकास की कहानी लिखी जा रही है। जिन इलाकों ने कभी सड़कें नहीं देखी थी, वहाँ भी कंक्रीट की सड़क बनाई गई है और बन रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजें और इस विकास की गति को बनाए रखें। राजेश नागर ने आज तिगांव के ओम शांति सेंटर सेक्टर 85 के एडोर ग्रैंड मार्केट, गांव राजपुर कला, बदरपुर सैद, गांव ताजूपुर, अशोका इनक्लेव, सेक्टर 35 और निखिल विहार पर बड़ी सभाएं की और लोगों से भाजपा की तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। इस अवसर पर धर्मवीर सरपंच संगठन के प्रधान सूरजपाल भूरा, जसाना सरपंच मनोहर, रायपुर सरपंच अशोक, बीडीसी छत्रपाल सुरेंद्र बिधुड़ी, डॉक्टर RS नागर, कावरा, बीडीसी बदरपुर सुरजीत, बहादुरपुर सरपंच सतवीर, चांदपुर पूर्व सरपंच मुकेश, कृष्ण अधाना, पूर्व बीडीसी अरुण खारी, भंवर सिंह, स्वराज सिंह, अजीत झा, हरि सिंह मास्टर, वेदपाल फौजी, महावीर फौजी, ओंकार सिंह, महिपाल सिंह, विजय सिंह, स्वराज पहलवान, भूरा सिंह, नंदपाल मास्टर, श्यामवीर, सोरन सिंह, राजवीर सिंह, मनीष सिंह, रविंद्र गिल, बिट्टू पहलवान, अजय सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आप लोग तो ये क्या बयानबाजी कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता को आपको बेवकूफ थोड़ी बना सकते हैं। राजेश नागर जी जैसे कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। कितने काम हो गए? कितने कामों की मैंने आपको पहले भी बता रखा है। 2009 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, ये चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद 5 साल इन्होंने क्या काम करा? एक ईंट भी लगाई हो बता दो। 2014 से 2019 तक ये कहते रहे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, फिर काम नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने 90 विधानसभा क्षेत्र को, जैसे नगिंदर बढ़ाने ने बहुत काम कराया, टेकचंद शर्मा ने बहुत काम कराया, जाकिर हुसैन ने बहुत काम कराए। तो ये तो काम तो एस्टीमेट बना के देने पड़ते हैं, ग्रांट मांगनी पड़ती है। मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए, मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। जब तुम मांगोगे ही नहीं तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? और ऐसे ही इस बार भी बीजेपी सरकार आ रही है और गलती से ये आ गए तो फिर रोते रहेंगे कि भाई मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है। तो क्या काम करोगे आप? बताओ, करोगे काम? क्या काम कर लोगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्षेत्र की जनता बेवकूफ नहीं है और जितने विकास कार्य 10 साल में हुए देश में प्रदेश में किसी से छुपे नहीं। चाहे बिजली के सब स्टेशन की बात कर लो, 150 करोड़ से ज्यादा की लागत से कॉलोनियों में सीवर लाइन, पानी की लाइन, इंटरलॉकिंग टाइल बनाई गई है, सड़कें बनाई गई है, बस की सर्विस दी गई है और 24 घंटे बिजली आ रही है। आपका पुल, दर्जनों पुल आगरा कैनाल पर बन गए हैं, 22 बेड का हॉस्पिटल बन गया है, स्कूल हमारा CBSE का पैटर्न सेटपुर का अपग्रेड होकर CBSE में पढ़ाई हो रही, नई स्कूल की बिल्डिंगें बन गई हैं और इस तरह से चारों तरफ विकास कार्य, 400 करोड़ का ये कन्वेंशन हॉल और विज्ञान भवन यहाँ पर बन रहा है। तो बहुत सारे काम हुए थे, ये बता रहे काम ही नहीं हुए। जब इनकी सरकार थी, अपने भुआपुर गांव का तो रास्ता बना नहीं पाई है और कहते हैं अधिकारी नहीं सुनते। मैं पहला विधायक होऊंगा जो स्पीकर ऑन करके अधिकारियों से बात करता हूँ और कितना भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, लोग भी सुनते हैं भाई वो क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रहा हूँ। ये तो जनता को भी पता है।
ये तो सच्ची बात है। सेक्टर 16 में मुझे विधानसभा भेजा जनता की सेवा के लिए मैं आया हूँ। अगर ये मुख्यमंत्री स्टेज से बोल रहे हैं कि सबसे जिद्दी और अपने काम के लिए हट जाता है, तो विधायक राजेश नागर और बोलता है अधिकारियों को अभी बुलाओ, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, अभी करो। उससे अलग हट के मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब तिगांव में एक जनसभा थी मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी की, उसमें मैंने जनसभा में खुले मंच से ये बोला था, कुछ अधिकारी तो अच्छे हैं, काम करते हैं, कुछ अधिकारी काम नहीं करते, इनको आज ही अपने साथ चंडीगढ़ ले जाओ। तो कोई बोल सकता है अपने सरकार के खिलाफ? तो इन्होंने क्या करा, रो रो के इन्होंने पहले भी 5 साल निकाल दिए, मेरी सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं है, और अभी भी ये कह रहे हैं जो पार्टी आएगी मैं उस पर चला जाऊंगा। तो इनको तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, भाजपा ने भी कई विधायकों की टिकट काटी है, उसमें से तो कोई भागी नहीं हुआ। फिर ये कांग्रेस वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? बात करें शारदा राठौर की, पूर्व विधायक ललित नागर की, और भी कई अन्य ऐसे हैं। इनको सत्ता चाहिए हर हालत में, कि सत्ता के लालची है, ये जनता की सेवा के लिए नहीं आए, इनको देश की सेवा के लिए आए हम। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी में कई लोग टिकट मांग रहे थे, मेरे विधानसभा से ओम प्रकाश रक्षवाल जी टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दी। अगले दिन से ही मेरे साथ चुनाव में लग गए और पूरी मेरा चुनाव प्रचार में मेरे साथ चल रहे हैं, और कोई उनकी कोई शिकायत, कोई गिला नहीं है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी का मदद कर रहे हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।